और लगभग 900 ग्राम सोना और कुछ कच्चा सोने का माल वगैरह लूट लिया गया। इस घटना को पुलिस के द्वारा चुनौतीपूर्ण तरीके से लिया गया और इसमें संलिप्त अपराध कर्मियों की तकनीकी अनुसंधान के बाद पुष्टि कर दी गई। इस कांड के दर्ज हुए अभी 10 दिन हुए हैं। 16/9 को यह घटना घटित हुई है। डकैती के गंभीर अपराध में यह घटना घटित की गई। अनुसंधान के क्रम में संकलित साक्ष्यों के आधार पर शशि भूषण सिंह, जो कि बिहार सशस्त्र पुलिस 5 का सिपाही है, और एक दूसरा सिपाही जो BSAP 14 का है, पंकज कुमार परमार और शशि भूषण सिंह, इन दोनों सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके निशानदेही पर सोना में से लगभग 280 ग्राम सोना बरामद कर लिया गया है। अनुसंधान एवं छापामारी की कार्रवाई अभी जारी है। इसमें गिरोह का उद्भेदन हुआ है और भी लोगों के, अपराध कर्मियों के नाम इसमें प्रकाश में आ गए हैं और इस प्रकार से इसमें कई सारे विभिन्न राज्यों के अपराध कर्मियों के भी शामिल होने की संभावना है। पुलिस अभी इसमें तकनीकी अनुसंधान कर कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे उद्भेदन के क्रम में जो लाइनर का काम करते थे, यानी कि जो इन अपराध के गिरोहों के लोगों को बताते थे कि कौन सा व्यवसायी बाहरी है और आजकल बाजार में आया हुआ है, जो लाइनर का काम करते थे, उनको भी चिन्हित कर दिया गया। पुलिस के द्वारा इसमें कार्रवाई की जा रही है। इस घटना में पुलिस लगा एक वाहन बोलेरो चालक की बात प्रकाश में आई है। उस वाहन की, उस चालक का भी सत्यापन किया जा रहा है। तो अभी इसमें अनुसंधान जारी है और इसमें और भी पुलिस के अनुसंधान के क्रम में जब बातें सामने आएंगी तो मैं आपको स्पष्ट कर दूँ। टीम आपकी कैसे काम कर रही है? जो आपने कहा, जितनी भी गंभीर आपराधिक घटनाएं हैं उसमें अधिकतर का उद्भेदन 15 से 20 दिनों के अंदर हो गया है, जैसा कि हम रेगुलर प्रेस ब्रीफिंग में आपके पास बताते हैं। कुछ घटनाएं हैं जिनके उद्भेदन में समय लगता है और खासकर हम वैसी घटनाओं की बात कर रहे हैं जिसमें कि अज्ञात अपराध कर्मियों के विरुद्ध FIR। जब ज्ञात अपराध कर्मी या नेमिंग एक्यूज के विरुद्ध में जब कार्रवाई करने की बात होती है तो पुलिस सबसे पहले ये एस्टैब्लिश करती है कि ये घटना सही है या गलत है, और फिर दूसरे चरण में ये पुलिस एग्जामिन करती है कि जिसका नाम दिया गया वो सही दिया गया या गलत दिया गया। तो वहाँ पे अनुसंधान एक दूसरा पैटर्न लेता है। लेकिन जो अज्ञात अपराध कर्मियों के शिनाख्त करने की बात है, उसमें डकैती की घटना हो, लूट की घटना हो या इस तरह के सोना लूट की घटना हो, यह पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती की बात है। और मैं आपको बता दूं कि तकनीकी अनुसंधान जो हमारी साइबर टीम है, जो बैकग्राउंड में पुलिस को मदद करती है, जिला पुलिस को, वो सभी जिलों में सक्रिय रूप से कार्रवाई कर रही है और इस सोना लूट कांड का जो उद्भेदन हुआ है वो पूरी की पूरी तरह से मैं कहूँगा कि टेक्निकल इनपुट, टेक्निकल एनालिसिस और साथ ही साथ ह्यूमेंट पर हुआ। ह्यूमेंट बोलते हैं तकनीकी भाषा में ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो ये ह्यूमेंट और टेकेंट दोनों का प्रयोग किया, मतलब टेक्निकल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस को शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं ह्यूमेंट और टेकेंट। दोनों का ज़बरदस्त यूज़ हुआ है, एनालिसिस हुई है। मैं आपको इतना ही बताऊंगा और केस डायरी में हम लोग सबूतों के आधार पर इन सारी चीज़ों को लाएंगे। कितना मुश्किल ये कांड था कि इसमें हम लोग इसको उद्भेदन नहीं हो पाया है। 6 महीने बीत गए हैं, उसका उद्भेदन की कब तक पुलिस करेगी? जो कांडों के, मैंने आपको बताया कि कांडों के उद्भेदन में समय लगता है और किसी भी कांड का उद्भेदन, खासकर अननोन कांडों का उद्भेदन, ये समय लगना स्वाभाविक है। कई कांडों का हम लोग उद्भेदन तत्काल कर लेते हैं, जो हम आपको प्रेस ब्रीफिंग में बताते हैं, और प्रेस ब्रीफिंग में अधिकतर हम वैसे ही मामले रखते हैं जो बिल्कुल ताज़ा तरीन 8-10 दिनों के, 5 दिन के, 4 दिन के अंदर। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो फरवरी, मार्च, अप्रैल या जून में दर्ज हुए होंगे, जिनका उद्भेदन 3-4 महीने के बाद में होता है। तो वैसे मामलों को हम प्रेस ब्रीफिंग में नहीं रखते हैं। हम वैसे मामलों को रखते हैं जिसमें आपका ज़्यादा इंटरेस्ट हो, मीडिया का। और हम लोगों की लगातार, मैं आपको लगातार एक व्यवस्था बनी हुई है। इस व्यवस्था में पुराने कांडों का अनुश्रवण, अनुसंधान और उन पे आरोप पत्र की स्थिति, नए जो कांड दर्ज हुए हैं उनके उद्भेदन की सभी बिंदुओं पर कार्य। सर, ये जो